अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि वह हर हाल में बदला लेना चाहता था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि अन्ना को एक बड़े बोरे में बंद करके पानी में फेंक दिया जाए। जब उसकी सांसें टूटने के करीब पहुंचती तो उसे बाहर निकालकर कुछ देर सांस लेने देते और फिर दोबारा पानी में डुबो देते। ये क्रूर सिलसिला बार बार चलता रहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बेंजामिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पास पड़ा बैट उठाया और अन्ना पर लगातार वार करने लगा। हर वार पहले से ज्यादा दर्दनाक था। उसके पास खड़ी औरत जितना ज्यादा हंस रही थी, बेंजामिन उतनी ही ज्यादा ताकत से उसे मार रहा था। जाने से पहले उसने अन्ना को कई बार लात भी मारी। फिर वह उस औरत को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। बोरे के अंदर से अन्ना की कमजोर आवाज मदद की गुहार लगा रही थी। एक पल के लिए बेंजामिन रुक गया, लेकिन तभी लिंडा ने अचानक दर्द का नाटक करना शुरू कर दिया और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अन्ना ने अपनी आंखों से देखा कि उसका पति किसी दूसरी औरत को सहारा देकर दूर जा रहा है। उसी पल उसके दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 7 साल का प्यार एक ही पल में खत्म हो गया। घर लौटकर अन्ना ने उन सभी चीजों को हटाना शुरू कर दिया जो उसके और बेंजामिन के रिश्ते की याद दिलाती थी। उसने हर उपहार और हर याद को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। फिर उसने वह हार उतार दिया जो बेंजामिन ने प्यार की निशानी के रूप में दिया था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ था। उसने वह हार जमीन पर फेंक दिया। बेंजामिन के लिखे सारे प्रेम पत्र मेज पर रख दिए और देश में उसकी पहचान से जुड़े सारे दस्तावेज भी छोड़ दिए। बिना एक पल सोचे वह विदेश जाने वाली उड़ान में बैठ गई। उसे लगा कि अब वह अपने बीते हुए कल से हमेशा के लिए दूर निकल आई है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उड़ान के दौरान बेंजामिन की मार से टूटी हुई एक पसली उसके फेफड़े में चुभ गई। उसके शरीर के अंदर रक्तस्राव शुरू हो गया और वह बेहोश हो गई। उसी समय विमान में मौजूद जैक नाम के डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। चोटों को देखकर जैक समझ गया कि वह काफी समय से हिंसा और अत्याचार का शिकार रही है। होश में आने के बाद अन्ना ने किसी भी सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल में जाने से मना कर दिया। उसे डर था कि बेंजामिन उसे फिर से ढूंढ निकालेगा। उसकी हालत देखकर जैक उसे शहर से दूर अपने निजी पुनर्वास केंद्र में ले गया। वहाँ धीरे धीरे उसके शरीर के घाव भरने लगे, लेकिन उसके दिल और दिमाग के जख्म अब भी ताजा थे। लगभग हर रात वह बुरे सपनों से डरकर चीखते हुए उठ जाती थी। सौभाग्य से जैक हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहा और उसने उसका पूरा ख्याल रखा। दूसरी तरफ बेंजामिन अस्पताल में लिंडा के इलाज का खर्च चुका रहा था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अन्ना ने लगातार 3 दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। न उसके संदेशों का जवाब आया और न ही उसकी कॉल का। ये बात उसे परेशान करने लगी, क्योंकि अन्ना पहले कभी इतनी देर तक बिना जवाब दिए नहीं रहती थी। चिंतित होकर बेंजामिन तुरंत घर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचते ही वह हैरान रह गया। घर पूरी तरह खाली था। अन्ना का पासपोर्ट, पहचान पत्र, बैंक कार्ड और उससे जुड़ी हर चीज गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से ही गायब हो गई हो। बेंजामिन ने उसे ढूंढने के लिए अपने सारे साधन लगा दिए, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो हमेशा अन्ना के गले में रहता था। ये वही खास उपहार था जो उसने अन्ना के 18वें जन्मदिन पर दिया था। उसने तुरंत हार को तोड़कर खोला। उसके अंदर से एक छोटी सी चिप बाहर निकली। जैसे ही उसने उसे जोड़ा, सच्चाई उसके सामने आ गई। उस रात बोरे के अंदर बंद इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी अन्ना थी, और इस पूरी साजिश के पीछे लिंडा का हाथ था। लिंडा ने पहले से सब कुछ योजना बनाकर रखा था। उसने नकली हमले का नाटक किया और बेंजामिन को यकीन दिला दिया कि बोरे के अंदर वही व्यक्ति है जिसने उस पर हमला किया था। पूरा मामला एक सोची समझी चाल थी। बेंजामिन ने तुरंत बैंक रिकॉर्ड निकलवाए और उन लोगों तक पहुंच गया जिन्हें इस नाटक के लिए पैसे दिए गए थे। हर सबूत एक ही बात साबित कर रहा था, उसे धोखा दिया गया था और लिंडा ने उसे अपने झूठ के जाल में फंसा लिया था। सच्चाई जानने के बाद बेंजामिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना देर किए सीधे लिंडा के घर पहुंच गया। जब उसके सामने सारे सबूत रख दिए गए तो उसका झूठा चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा और उसकी असली सच्चाई सबके सामने आने लगी।